जो चिंगची का ड्राइवर है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। गाड़ी वाला जो लड़का था तकरीबन वो 12 साल का था। मैंने उनको बोला हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा अल्लाह पाक इनको ऐसी सज़ा दे, इनको फांसी हो। ये अमीरजादे पैसे की हवस दिखा हम एहतजाज करेंगे, हम थानों को आग तक लगा देंगे। मैंने उनके लड़के वालों के घर जाके पेट्रोल लेके मैंने उनको आग लगा देनी, लेकिन हमें ना पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है। हम गरीब ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, तख्ते लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर भी कम उम्र ड्राइवर्स बाज नहीं आ रहे। लाहौर के इलाका बट चौक में एक कम उम्र ड्राइवर जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल बताई जा रही है और वो चिंगची को तेज़ रफ्तारी से हिट करता है, जिससे में रज़िया बीबी जो है वो जो है ज़ख्मों की जो है आते हैं, ज़ख्मों से चूर होती हैं, लेकिन वो जहान फ़ानी से कूच कर जाती है। ना सिर्फ रज़िया बीबी जो है विक्टिम का शिकार होती हैं, बल्कि 2 जो है सीरियस कंडीशन के अंदर पेशेंट जिना हॉस्पिटल में है, जबकि जो चिंगची का ड्राइवर है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जो है कम उम्र ड्राइवर ने ये हरकत की और जिसकी वजह से हंसता गुनगुनाता घर जो है मातम और जो है गमी में बदल जाता है। तो उनकी बेटी जो है मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद रिश्तेदार भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कम उम्र ड्राइवर ने किस तरीके से इन पे क़यामत जो है वो गिरा दी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया। तो आपकी वालदा जो है जिनकी उम्र जो है रज़िया बीबी की 45 साल बताई जा रही है, जो घर से जो है हंसती गुनगुनाती गई, लेकिन आपको ख़बर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और जो बाद में पता चला कि वो अब दुनिया में नहीं रही। जी, हमें ऐसे पता चला घर से हंसी खेलती गई हैं, लेकिन बस इधर से काम पे गई हैं, लेकिन बस ना पता ही नहीं चला। और रिक्शे में बैठी हुई थी, इरफान चौक की तरफ जा रही थी, तो उनको मतलब गाड़ी वाला जो लड़का था तकरीबन वो 12 साल का था, तो लेकिन वो ना जिगजैग कर रहा था, लेकिन रिक्शे वाला जा रहा था बेचारा, 6 सवारियां साथ बिठाई हुई थी, लेकिन अपने मुंह ध्यान से जा रहा था। लेकिन वालदा मेरी पीछे बैठी हुई थी, लेकिन बस पता ही नहीं चला वो जिगजैग कर रहा था। गाड़ी 200 की स्पीड पे चला रहा था, लेकिन बस उन्हें गाड़ी चलाते चलाते लेकिन वो रिक्शे के ऊपर उसने ना हिट कर दी, लेकिन गाड़ी मतलब उल्ट गई है। ठीक है, उसके बाद फिर वो गाड़ी लगी है दरवाजे में, दरवाजे से लग के मेरी वालदा भी दरवाजे में लगी हैं, उस तरह लग के फिर वो फुटपाथ के में लगी हैं। और गाड़ी वाले जो ट्रैफिक धूमधाम से चल रही है। हालांकि मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ, इनको ये चाहिए, मतलब एक्सीडेंट शदीद हुआ है, इनको चाहिए था गाड़ी वालों को उधर ब्रेक लगानी चाहिए ताकि एक्सीडेंट हुआ है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की तो आंटी होगी ना, तो इनको चाहिए था वहाँ पे ब्रेक लगा कर देखते, 1122 वालों को, रेस्टिंग वालों को कॉल करते ताकि वो मरीज़ सीरियस है कि मतलब नहीं सीरियस है। आपके कहने का मतलब ये है कि जब ये खौफनाक हादसा हुआ है तो लोग जो है अपनी दुनियादारी में मसरूफ़ रहते हैं और कोई आके देखता नहीं है, फ़र्स्ट एड के लिए जो है एम्बुलेंस नहीं बुलाता, तो जो है आपकी वालदा और दीगर मरीज़ जो है वो फ़र्स्ट एड का इंतज़ार करते रहते हैं। जी बिल्कुल, ताकि वो तो उनके दिमाग में चोट लगी है, दिमाग की हड्डी भी टूट गई है और दिमाग, आंखों की रोशनी भी चली गई है, लेकिन जो दिमाग है ना उनका, मतलब वो यहाँ से गई हैं, मतलब रेस्क्यू वाले लेके गए हैं, लेकिन उनको लेके गए हैं, मतलब हल्की सी होश में थी, लेकिन वो न्यू चोट थी, तो लेकिन बस ना घर वालों को मिस कर रही थी, लेकिन घर वालों को नहीं पता चला। हम यहाँ पे डॉक्टर अरशद के क्लिनिक पे गए हैं, उधर से उनका कनेक्ट नंबर लिया, उनसे पूछा है मेरी वालदा आपके घर तो नहीं आई? उन्होंने बोला घर में कॉल किया, लेकिन उन्होंने बोला अभी तक मासी नहीं आई। लेकिन हम जिना हॉस्पिटल गए हैं, हमें मतलब मेरी वालदा मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मतलब मेडिसन वगैरह पट्टीज वगैरह सर में हो रही थी, लेकिन बस एकदम से निकली हैं, मतलब लड़के वहाँ से लेके निकले, उन्होंने कहा इनके वारिस कोई भी नहीं है। मैंने कहा इनके वारिस आ चुके हैं, मतलब आप ये सोचें वारिस कोई नहीं है, मैंने कहा वारिस उनके आ चुके हैं। उसके बाद हम अपनी वालदा को देखना शुरू कर दें, उन्होंने फिर एडमिट कर रहे हैं, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, गले में मतलब पाइप वगैरह लगा रहे हैं ताकि वो जो भी है सिस्टम वगैरह, अल्लाह ना करे इनको होश आ जाए। ठीक है, लेकिन वो होश में नहीं थी वो, लेकिन बिल्कुल बेहोश थी। लेकिन उन्होंने जितने दिन मैं अपनी माँ के पास रही हूँ हम, लेकिन वो मेरी वालदा ने मेरे साथ कोई बात नहीं शेयर की, लेकिन ऐसे पड़ी हैं जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है।
लेकिन उन्होंने कोई डिस्कस नहीं की। मैंने अपनी वालदा को बुलाया, अम्मी उठ जाओ, मैं आ गई हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कोई इशारा नहीं दिया, कोई हाथ पाँव नहीं हिलाया, ताकि मेरे वारिस मेरे पीछे आ चुके हैं, लेकिन कोई मेरी माँ वालदा लेकिन ऐसे पड़ी थी जैसे बेहोश है। दिमाग से सारी इंसान फाइनल हो जाता है, तो कैसे मुझे पुकारती मेरी बेटी, मेरा बेटा, कोई मेरे पास, मेरा मियाँ। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जब ये इतना खौफनाक हादसा हुआ तो आपकी वालदा उस वक्त से जो है खामोश पड़ी रही, यानी कि सिर्फ ज़िंदगी और मौत की कंडीशन में थी। अच्छा, कहाँ आपकी वालदा जा रही थी? और जो है दूसरा ये बताएं कि जो कम उम्र ड्राइवर है क्या वो गिरफ़्तार है? क्या उनके घर वालों ने कोई आपसे रब्ता किया, कोई अफसोस का इजहार किया, कोई जनाजे में शिरकत की किसी ने? नहीं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो हॉस्पिटल अपना डॉक्टर लेके आए थे, लेकिन हमने डॉक्टर के साथ हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन हमने उनको बोला हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी माँ अजीज़ है। क्योंकि वह पैसे तो इन लोगों ने, अमीर लोग हैं जो इन्होंने पैसे वगैरह गरीब लोगों को दे के तो इन्होंने एग्रीमेंट कर लेना है, लेकिन हमें ना पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। आज मेरी वालदा को मतलब 4 दिन हो गए हैं, तो परसों चौथ की उनकी डेथ हुई है, लेकिन वो मतलब पोस्टमार्टम के लिए उनको एडमिट किया गया था, लेकिन हम जब कचहरी गए हैं अदालत में, लेकिन उन्हें हमारा साथ नहीं दिया। डेड बॉडी को उन्होंने रात को, हमारे से डेथ हुई है 8-9 बजे के करीब डेथ हुई है, उन्होंने कहा डेड बॉडी हमें दे दे, नहीं तो आपका केस नहीं होगा, आप अपने कागज़ वगैरह उठा सकते हैं। पोस्टमार्टम हमने करवाया, लेकिन उन्होंने रात को नहीं किया, उन्होंने सुबह किया। फिर वो पुलिस वाला था, ग्रीन टाउन का था, उसने हमें बहुत जलील किया, उन्हें हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम उनसे कॉल कर रहे थे हमें डेड बॉडी चाहिए तो हमें रिसीव करवाएं, लेकिन वो पुलिस वाला था, उन्होंने कहा था, लेकिन हमें जिस तक पता चला है उन्होंने वो लड़के की बेल करवा रहे थे, फिर उन्होंने बोला हम डेड बॉडी देंगे। अच्छा, लड़के की उन्होंने बेल कराने की कोशिश की कि लड़के को जेल से, थाने से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जो है बेल हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमने बेल उनको बोला, हमने उनके वकील के साथ बात की है। मैंने कहा जिस तरह इस लड़के ने बदतमीज़ ने लोगों की जान ली है ना, तो मैंने कहा अल्लाह पाक इनको ऐसी सज़ा दे, इनको फांसी हो, बस मैं यही गुजारिश करती हूँ। मैंने उनकी फैमिली वाले से, घर से वाले से बात किया, हॉस्पिटल आए थे, मैंने कहा आपके लोग भी इतने डेथ हो ना, फिर भी हमें सुकून नहीं होगा। नाज़रीन, रज़िया के घर वाले इंतहाई गरीब लोग हैं, टाउनशिप में ये यहाँ पे किराए के मकान में है, जबकि दूसरी जो है पार्टी जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, अमीर ज़्यादा है, और अमीर ज़्यादा को गाड़ी दे दी जाती है और अमीर ज़्यादा को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, और वो जो है 100+ से वो गाड़ी को ड्राइव करता है, लेकिन वो है अचानक चिंची आ जाती है, ब्रेक लगाने लगता है, ब्रेक नहीं लगती बल्कि रेस पे पाँव रख बैठता है। तो हमारे साथ दीगर इनके रिलेटिव्स भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन बाजी, क्या रिश्ता था रज़िया का आपके साथ? मेरा रज़िया के साथ यही रिश्ता था जो एक माँ और बेटी के साथ होता है। हम दोनों माँ बेटी से ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ नवाज शरीफ से इतनी अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दें। इन अमीरज़ादों को नीचा दिखाने का हमारा कोई नहीं मकसद है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये अमीरज़ादे पैसे की हवस दिखा के हम लोग गरीबों को कुचल कर निकल जाते हैं और पैसे भर कर अपनी ज़मानतें, अपनी सब कुछ कर। मैं कल गई हूँ इधर मॉडल टाउन कचहरियों में, उधर मुझे वकील मिला है, मैंने देखा कि उनका केस और हमारा केस सेम है। मैंने उनसे पूछा कि जी आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं इब्राहिम का वकील हूँ, मैं बेल करवाने आया हूँ। मुझे वहाँ इतना गुस्सा आया, मैंने उधर शोर शराबा किया कि हमारे साथ हमारी माँ मरी पड़ी है, 2 दिन से उनकी लाश हमें रिसीव नहीं हो रही, तो आप लोग बेलों के लिए भाग रहे हैं। इसका मतलब है आप हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं लाश कि उधर से बेल हो तो हम लाश दे नहीं, तो इनके हाथ लाश लग गई तो इन्होंने हमारी बेल नहीं होने देनी। ठीक है, लेकिन ये इन लोगों को ना इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हें पता हो कि अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क है। हम गरीब ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। गरीब ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा बाजी, क्या वजह बनी कि जो है लाश जो है आपके हवाले नहीं की गई पोस्टमार्टम के लिए? जब आपने कहा कि पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, ज़ाहिर है पोस्टमार्टम नहीं होगा तो केस कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को इतना तंग किया गया। सर हमें पता है क्या है, इन्होंने ये कहा था कि हमने मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल के जब एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम नहीं होता। ये मुझे जज साहब ने भी ये बात की है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार से भी यही कहा है कि जो एक्सीडेंट होता है उसका मेडिकल होता है, सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम उस इंसान का किया जाता है जिसे गोली लगे या जहर पिया हो।
ठीक है, लेकिन उस आदमी ने, इफ्तिखार सब इंस्पेक्टर ने नहीं हमारी बात सुनी, ना जज साहब की सुनी है। उसने कहा जी हमने पोस्टमार्टम करवाना, आपने नहीं करवाना तो अपनी फ़ाइल पकड़ो, और आप पोस्टमार्टम नहीं करवाओ तो आप वहाँ से कागज़ उठा लो, अपना केस उठा लो। इसका मतलब यही बनता है कि उसने उनसे पैसे खाए हैं। मैं उनके मुंह पे भी ये बात कह के हूँ कि आपने रिश्वत खाई है, और हम ये हर जगह पे शोर करेंगे कि आप रिश्वतखोर हैं। अच्छा, जो लड़का है उसका नाम जो है इब्राहिम बताया जा रहा है, और जो लड़का गिरफ्तार है और जो जिस गाड़ी से हिट हुई थी चिंची, वो गाड़ी भी जो है ग्रीन टाउन थाने में मौजूद है। हाँ जी, वो गाड़ी इस टाइम ग्रीन टाउन थाने के बाहर गेट के आगे खड़ी हुई है। सीसी है उसका 01 नंबर है, ठीक है, वाइट कलर की है वो। ले उन्होंने पता ही क्या किया है, हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमें ज़्यादा बातें करनी, हमें नवाज शरीफ से सिर्फ इतनी है, हमने इतनी उम्मीद उन पर ही लगाई है कि उसे सज़ा कड़ी से कड़ी दी जाए। वज़ीर आला तो मोहसिन नकवी साहब है, जो भी हैं, लेकिन हम वज़ीर आला के आगे ना अपनी अपील रखते हैं। अगर ये हमारे साथ इंसाफ नहीं ना करेंगे तो फिर हम अपनी आई पे आ जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम थानों को आग तक लगा देंगे। हमें हमारी माँ को इंसाफ चाहिए। हमारी माँ पता नहीं किस तरह उस वक़्त उसे पता नहीं क्या क्या उसको फ़ील हो रहा था, कितनी तकलीफ। जब ये सारा मामला हुआ, इस अमीर ज़ादे इब्राहिम ने रज़िया बीबी समेत जो है 5-6 लोग थे चिंची के अंदर, उनको जब हिट किया है, सारा ये मामला हो गया, तो उनके वालिदैन ने या इब्राहिम के बाप ने या उसकी वालदा ने कोई बात की आपसे, अफसोस का इजहार किया, कोई ऐसी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने अफसोस का कोई इजहार नहीं किया। वो आए 2 दिन के बाद हमारे पास हॉस्पिटल में, वो भी लड़के की मासी आई है। उन्होंने कहा जी हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल है। हमने कहा जी आप परेशान हम हैं, हमारी वालदा को देखो, इस बात का जवाब आप बाद में देना। जब उनको मैंने दिखाया, वो वापस आई, उसके साथ पता नहीं उसकी माँ थी या उसकी सास थी। उसने कहा नहीं चलो ठीक है, आपकी भी माँ है, लेकिन हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे की माँ बेहोश पड़ी हुई है, बच्चा हमारा उधर बैठा हुआ है, थाने में बैठा हुआ है। मैं कहा आंटी आप तो हमारी ज़ख्मों पे मलहम नहीं लगाने आए हो, आप तो नमक देने आए हो, ठीक है। मैं कहा आप कैसे परेशान हैं, आपकी बेटी है बेहोश है, घंटे में होश में आ जाएगी। हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि हमारी माँ ने वापस आना है या नहीं आना। ऐसी बात। अच्छा, आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही जब एकदम से पता चला कि ऐसा वाक़या हो गया, क्योंकि घर से तो सही सलामत वो जाती हैं सफ़र पे, और जो है एकदम से वाक़या हो जाता है, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपकी? फीलिंग उस टाइम कुछ भी नहीं, खाने का, पीने का, बैठने का कुछ भी नहीं पता था, ताकि रिश्तेदारों को भी हम कॉल कर सकें। लेकिन इतनी परेशानी थी क्योंकि वालदा हमारी बहुत मतलब आखिरी सांस में थी, क्योंकि दिल की धड़कन बिल्कुल 3% उनकी चल रही थी, और नब्ज़ वगैरह और ब्लड प्रेशर बंद हो चुका था। लेकिन हमें मतलब डॉक्टर यही बता रहे थे लेकिन आपकी वालदा में सांस है। लेकिन मैंने डॉक्टर से ये डिस्कस किया है, मैंने कहा डॉक्टर आप हमें जितनी मर्ज़ी तसल्लियाँ दें, लेकिन मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है। लेकिन आप वेल्टिंग लाइन पे मशीन पे डाला हुआ है, लेकिन वो हमें यही दिखा रही है। कितनी देर वो वेंटिलेटर पे रही हैं? कितनी देर, एक दिन उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला, सारी रात वेंटिलेटर पे ही रही है, और दूसरे दिन उन्होंने इमरजेंसी से निकाल के दूसरी इमरजेंसी पे शिफ्ट कर दिया है, और सारा दिन चलती रही है वेंटिलेटर। और उसके बाद मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं, मेरी वालदा ने वही खाया है जो घर से ही आलू गोभी के साथ पराठा खा के गई हैं, चाय पी के गई हैं, मेरे से बातें करके गई हैं, मुझे यही बताया मुझे पैसे दो, मैंने चाय पीनी है और मुझे किराया भी दो। मैंने अपनी वालदा को बोला है अम्मी मेरे से आप दूध के लिए पैसे ले लो, मेरे पास ना किराए के लिए नहीं है, आप या अब्बू से या भाई से ले लो। लेकिन वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज क्या उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से आप लोग दर्ज करवाना चाहते थे, कि या उसमें भी कोई रद्दोबदल पुलिस ने किया? नहीं, मैंने ग्रीन टाउन थाने जाना है, तो उधर में भी मैंने जाकर डिस्कस करनी है, क्योंकि आप जियो न्यूज़ वाले जो भी हैं 42 वाले हैं, लेकिन आप हमारे साथ आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुरे वक्त पे आपने हमारा साथ दिया है। लेकिन हमने एक दफ़ा मैंने उनसे बात यही की है पुलिस वाले से, मैंने कहा मैंने लड़के वालों के घर जाना है, अगर मेरी वालदा की डेथ नहीं होती तो मैंने कुछ उनको मतलब माफ़ कर देना था, लेकिन माफ़ के ज़रिए अब मैं अगर वालदा बच जाती तो आप बड़ा दिल का मुजाहरा करती, माफ़ कर देती। आखिर में वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, चीफ़ जस्टिस साहब से आप कोई मुतालबा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी वालदा है, मैं अपनी वालदा के बगैर नहीं रहती थी, झगड़ा मारा होता रहता था, लेकिन मेरी वालदा से मुझे बहुत प्यार था, ठीक है। अब मैं यही गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अब इन्होंने पुलिस वालों ने ना कुछ किया, मैंने उनके लड़के वालों के घर जाके पेट्रोल लेके मैंने उनको आग लगा देनी है, क्योंकि जितने लोग अफराद हमारे डेथ हो चुके ना, ताकि मैं ये चाहती हूँ इनकी भी लाशें घर से उठें
तो इनको भी कदर हो, किसी गरीब से कैसे बुरा करते हैं। नाजरीन, बड़ी दुरुस्त बात की है कि अमीर ज़ादे जो हैं वो गरीबों के बच्चों को और गरीबों की औरतों को, गरीबों के रिश्तेदारों को कुचल के जब चाहें 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन कानून नहीं है। एक जानिब जो है लाहौर के अंदर कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन जारी है, चिंग चीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, बड़े ऑपरेशन जारी हैं। दूसरी जानिब फिर भी कम उम्र बच्चे बाज नहीं आ रहे और जो है जिनको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती वो भी जो है तेज़ रफ्तारी गाड़ी चला रहे हैं। और यही नया वाक़या हुआ है कि जो है 5 लोग जो है शदीद जो है अजियत का शिकार हुए एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह से। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।